श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरधाम सरकारते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सावधां मापहतारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम राम जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 15 के 18वें श्लोक का व्याख्यान का श्रवण किया जा रहा है, जिसमें जो है इसके पहले भगवान ने उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताया, और अब साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण जो है अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं यस्माक्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः, अतोस्मि लोके वेदे चा प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए शोक में लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। कहते हैं यस्मात् अक्षरमती तो हम, इससे भगवान का यह भाव है, इस पद से भगवान का यह भाव है कि क्षर माने प्रकृति, प्रतिक्षण जो है परिवर्तनशील है, और जो है मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से जो का त्यों रहने वाला हूँ। इसलिए कहते हैं मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ। शरीर पर अने व्यापक श्रेष्ठ प्रकाशक सबल सूक्ष्म इंद्रियां हैं, शरीर पर इंद्रियां हैं, पर शरीर से पर माने इंद्रियां हैं, शरीर से पर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर मन है, और मन से पर बुद्धि है। गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है। इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर जो है, इंद्रियां, मन और बुद्धि एक ही जात की अर्थात जड़ हैं, परंतु जो है परमात्मा तत्व इनसे भी अत्यंत पर है, क्योंकि वह जड़ नहीं है, प्रत्युत वह परमात्मा तत्व क्या है, वो चेतन है। अब अक्षरादपि चोत्तमः, और यद्यप परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा अक्षर जो है, तो जीवात्मा की परमात्मा से तात्विक एकता है, तथा फिर भी यहाँ भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। इसे कारण ये हैं कि परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा क्षर अर्थात जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है, और फिर प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है। अब जबकि परमात्मा
प्रकृति से अतीत होने के कारण कभी मोहित नहीं होते। हाँ, अब परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते अवतार लेते हैं, जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है, और परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं, जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। अब भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने से यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। यदि इन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से अतीत बताते या दोनों से ही उत्तम बताते। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। हाँ, अतोष्मी लोके वेदे चा प्रसिद्धा पुरुषोत्तम। यहाँ लोके पद का अर्थ है पुराण स्मृति आदि शास्त्र। तो शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। हाँ, तो अब शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है जो अनादि हैं। वही ज्ञान जो है आन पूर्वी रूप से ऋक यजु आदि वेदों के रूप से प्रकट हुआ है। वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इस यहाँ पर भगवान ने कहा था, अब इसके पहले भगवान ने कहा था कि क्षर और अक्षर जो है दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वह उत्तम पुरुष कौन है? हाँ, तो इसको बताते हुए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। अब विशेष बात क्या है कि भौतिक सृष्टि मात्र क्षर है, अर्थात नाशवान है। भौतिक सृष्टि जो है सांसारिक जो दिखाई देता है वह सब नाशवान है, और परमात्मा का सनातन जीवात्मा अक्षर अविनाशी है। तब क्षर से अतीत और उत्तम होने पर भी अक्षर ने क्षर से अपना संबंध मान लिया, इससे बढ़कर और कोई दोष भूल या गलती है ही नहीं। अब क्षर के साथ यह संबंध केवल माना हुआ है, क्षर के साथ यह संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में एक क्षण भी रहने वाला नहीं है। जैसे बाल्यावस्था से अब तक शरीर बिल्कुल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि मैं वही हूँ। हाँ, तो यह भी हम नहीं बता सकते कि अमुक दिन बाल्यावस्था खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई। कारण कि नदी के प्रवाह की तरह शरीर जो है निरंतर ही बहता रहता है, जबकि अक्षर अर्थात जीवात्मा नदी में स्थित शिला चट्टान की तरह सदा अचल और असंग रहता है। अब यदि जो है अक्षर भी क्षर की तरह निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान हो जाए और नाशवान होता तो इसकी आफत मिट जाती, परंतु स्वयं अक्षर अपरिवर्तनशील और अविनाशी है, और अपरिवर्तनशील और अविनाशी होते हुए भी निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान क्षर को पकड़ लेता है, उसको अपना मान लेता है। तब होता यह है कि अक्षर क्षर को छोड़ता नहीं और क्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं। तो इस आफत को मिटाने का सुगम उपाय है क्षर माने शरीर आदि को क्षर संसार की ही सेवा में लगा दिया जाए, क्षर को क्षर की ही सेवा में लगा दिया जाए। अर्थात जो क्षर माने शरीर आदि है उसको जो है जो क्षर संसार नाशवान है उसकी सेवा में लगा दिया जाए और उसको संसार रूपी वाटिका की खाद बना दिया जाए। हाँ, मनुष्य को शरीर आदि नाशवान पदार्थ अधिकार करने अथवा अपना मानने के लिए नहीं मिला हुआ है। फिर क्यों मिला हुआ है? प्रत्युत जो है यह सेवा करने के लिए मिला हुआ है। हाँ, इन पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करने की ही मनुष्य पर जिम्मेदारी है, अपना मानने की बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं है। अब 15वें अध्याय में भगवान ने पहले क्षर संसार बीज का वर्णन किया, फिर उसका छेदन करके जो है परम पुरुष परमात्मा के शरण होने अर्थात संसार से अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्मा को अपना मानने की प्रेरणा किया है। फिर जो है अक्षर अर्थात जीवात्मा को अपना सनातन अंश बताया और अपना सनातन अंश बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया है। उसके बाद भगवान ने अपने जो है प्रभाव का भी वर्णन किया है और अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने बताया कि सूर्य चंद्र और अग्नि में जो है मेरा ही तेज है। मैं ही जो है पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से जो चराचर सब प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही अमृतमय चंद्र के रूप से संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ
और वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उनके जो है जो खाने खाए हुए हैं उनको पचाता हूँ। और कहते हैं मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूँ। मेरे से स्मृति, ज्ञान और अपोहन, भ्रम, संशय आदि दोषों का नाश होता है। और वेदादि सब शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदों के अंतिम सिद्धांत का निर्णय करने वाला तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करने के बाद इस श्लोक में भगवान ने यहाँ गुहितम रहस्य प्रकट किया है, जिसका यह सब प्रभाव है वह अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं साक्षात साकार रूप से प्रकट श्री कृष्ण ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बहुत विशेष कृपा करके ही अपने रहस्य की बात अपने मुख से प्रकट की। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के सामने अपनी गुप्त संपत्ति प्रकट कर दे, अथवा कोई आदमी किसी भूले भटके मनुष्य को अपना परिचय दे दे कि जिसके लिए तू भटक रहा हुआ मैं ही हूँ और तेरे सामने बैठा हूँ। श्री राम जय जय राम।